रॉकेट की बारिश, बम और टैंक के धमाकों के बीच से कोई जिंदा आकर बच जाए तो इसे एक करिश्मा ही समझा जाएगा। इजराइल और हमास के बीच शुरू जंग में कुछ ऐसा ही हुआ है। कई मौतें हुई, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो इस जंग से बच कर आए हैं और उनकी कहानी दिल दहला देने वाली है। एक भारतीय महिला ने युद्ध की आप बीती सुनाई है। वो इजराइल और फिलिस्तीन के जंग के बीच फंस गई थी। गाजा पट्टी से चलने वाली चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। इजराइल हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में हमले कर रहा है। इस बीच गाजा में परिवार संग रह रही एक भारतीय महिला ने 10 अक्टूबर को गुहार लगाई कि उसे युद्धग्रस्त हमास शासित इलाके से तत्काल निकाला जाए। गाजा में रहने वाली जम्मू कश्मीर की एक भारतीय महिला लुबना नजीर शाबू ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, हम यहाँ एक अमानवीय जंग का सामना कर रहे हैं और कुछ ही सेकंड में बमबारी में सब कुछ खत्म हो जा रहा है। हम इस संघर्ष की कीमत चुका रहे हैं क्योंकि नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। हमास और इजराइल के बीच जंग में कम से कम 1600 लोग जान गंवा चुके हैं। गाजा में 788 लोगों की मौत हुई है और 4100 लोग घायल हुए हैं। बता दें 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी। इजराइल पर इस तरह का हमला पूरी दुनिया को हैरान कर गया। हमास के इस हमले की इजराइल को भनक भी नहीं लगी। पूरी दुनिया ने इजराइल पर इस हमले की आलोचना की थी, जबकि अरब के देशों ने हमास का खुला समर्थन करने का ऐलान किया। हमास के हमले के बाद इजराइल ने पलटवार किया और जंग का ऐलान कर दिया। कश्मीर के लुबना नजीर शाबू जंग के बारे में कहती हैं, बमबारी की आवाजें बहुत डरावनी है और पूरा घर हिलता है। ये बहुत ही डरावनी स्थिति है। मैंने पहले कभी ये सब नहीं देखा था। हम कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कहीं भी कोई जगह सुरक्षित नहीं है और गाजा पट्टी बहुत ही छोटी है। यह हर तरफ से बंद है। यहाँ कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है। बिजली पानी की सप्लाई भी काट दी गई है। बता दें लुबना नजीर शाबू गाजा में अपने पति निदान टोमन और सबसे छोटी बेटी करीमा के साथ रहती है। महिला ने न्यूज एजेंसी को भेजे एक वीडियो संदेश में कहा, मैंने अपने पति और बेटी के साथ सुरक्षित जगह पर जाने में मदद के लिए रामलल्ला में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय से पहले ही मदद मांगी है। मिस्र से लगने वाली रफा क्रॉसिंग गाजा से निकलने का एकमात्र रास्ता है, जिसे 9 अक्टूबर को बंद कर दिया गया, जिससे गाजा निवासियों के भागने की सभी संभावनाएं बंद हो गयी। रामलल्ला में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने कहा कि वह लोगों के संपर्क में है और सभी भारतीयों की मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीनी हालात विकल्पों को बाधित कर रहे हैं। इसके अलावा तेल अवीव में भारतीय दूतावास भी सक्रिय रूप से प्रभावित इलाकों में सभी भारतीयों की मदद करने के विकल्प तलाश रहा है। शाबू की तरह और कई महिला और बच्चे हैं जो युद्ध का दंश झेल रहे हैं। नेतन्याहू के बयान से ऐसा लगता नहीं कि युद्ध इतनी जल्दी खत्म होने वाली है। देश को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कल कहा था कि हमने केवल हमास पर हमला करना शुरू किया है। आने वाले दिनों में हम अपने दुश्मन के साथ जो करेंगे उसका असर पीढ़ियों तक दिखेगा। मतलब साफ है कि नेतन्याहू अभी रुकने वाले नहीं हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV9 डिजिटल।